नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। एआर, वीआर, ब्लॉकचेन, अरे वाह, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनका मतलब क्या है और ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रहे हैं? चलिए, आज इन फ्यूचर बिल्डिंग ब्लॉक्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। रेडी है? अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी असली रियल वर्ल्ड को एक वर्चुअल दुनिया के साथ ब्लेंड कर सकें? कैसा होगा? बस यही एक सवाल हमें एआर और वीआर की इतनी फैसिनेटिंग, इतनी दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। ओके, तो ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे हम एआर भी कहते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल शायद यही गेम है। ये करता क्या है? ये असली दुनिया के ऊपर डिजिटल चीजों को ओवरले कर देता है। मतलब सोचिए, मारियो कार्ट का रेस ट्रैक सीधा आपके लिविंग रूम में आ गया। है ना कमाल की बात? स्क्रीन पे ध्यान है ना? ठीक है, तो हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नई हकीकत, मतलब एआर और वीआर, आखिर है क्या। फिर हम उस फाउंडेशन को जानेंगे जिस पर यह सब टिका है, यानी ब्लॉकचेन। उसके बाद हम एक वर्चुअल आईने की बात करेंगे जिसे डिजिटल ट्विन कहते हैं। और आखिर में हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा दिख सकता है। सब क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अ न्यू रियलिटी से। देखिए, अक्सर लोग एआर और वीआर को दो बिल्कुल अलग अलग टेक्नोलॉजी समझते हैं, पर सच तो यह है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे एक स्पेक्ट्रम की तरह समझिए। एक लाइन जिसके एक छोर पर हमारी असली दुनिया है और दूसरे छोर पर एक पूरी तरह से बनाई गई एक वर्चुअल दुनिया। इसी स्पेक्ट्रम को टेक्निकली रियलिटी वर्चुअलिटी कंटिन्यूअम कहते हैं। अब देखिए, एक तरफ है हमारी असल दुनिया, द रियल एनवायरनमेंट। एआर क्या करता है? वो बस इसमें थोड़ी सी डिजिटल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है, जैसे आपके फोन के कैमरे से होता है। वहीं दूसरी तरफ एकदम दूसरे छोर पर है वीआर, जो आपको पूरी तरह से एक नई डिजिटल दुनिया में ही ले जाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो सबसे जरूरी बात क्या है समझने वाली? एआर आपकी असलियत को, आपकी रियलिटी को एनहांस करता है, बेहतर बनाता है, उस पर जानकारी की एक परत चढ़ाकर। दूसरी तरफ वीआर आपकी असलियत को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है, आपको एक नई बनी बनाई दुनिया में डुबो देता है। तो एक है एनहांस, दूसरा है रिप्लेस। ये पॉइंट नोट किया? और हाँ, ये सिर्फ गेम्स और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? मेडिसिन में सोचिए, सर्जन ऑपरेशन के दौरान मरीज के 3D मॉडल्स को ओवरले करके देख सकते हैं, और मेंटेनेंस में टेक्नीशियन को मशीन पर ही डिजिटल इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इससे काम कितना आसान और एक्यूरेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीआर का इस्तेमाल ट्रेनिंग में तो जबरदस्त तरीके से हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कहां का। आइकिया अपने नए कर्मचारियों को ट्रेन करने के लिए वीआर यूज करता है। शेल अपने कर्मचारियों को खतरनाक सिचुएशंस के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग देती है वीआर में। वीआर एक बिल्कुल सेफ माहौल बनाता है, जहां आप गलतियां कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं बिना किसी रियल वर्ल्ड रिस्क के। समझ आ रहा है? ऑलराइट, तो एआर और वीआर हमें एक नया एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन इस नई डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट और ओनरशिप का क्या? मतलब भरोसा कैसे करेंगे? यहीं पर हमारी दूसरी बिल्डिंग ब्लॉक, ब्लॉकचेन, सीन में आती है। ये वो फाउंडेशन है जो इस नई दुनिया को सिक्योर और ट्रस्टवर्दी बना सकती है। तो ये ब्लॉकचेन है क्या भला? इसे एक जादुई डिजिटल डायरी समझिए। एक ऐसी डायरी जिसमें जो भी लिखा जाता है ना, उसकी हजारों कॉपीज एक साथ दुनिया भर की कंप्यूटर्स में बन जाती हैं। डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब कोई एक इंसान या कोई एक कंपनी इसे बदल नहीं सकती, इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्लियर हुआ? इसकी 3 सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब किसी एक का कंट्रोल नहीं। दूसरा, इम्यूटेबिलिटी, मतलब एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, उसे बदला नहीं जा सकता, पत्थर की लकीर। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भी इन रिकॉर्ड्स को कहीं से भी देख सकता है। यही 3 चीजें इसे इतना ज्यादा भरोसेमंद बनाती। तो इस डायरी में नया पन्ना, मतलब नया ब्लॉक कैसे जुड़ता है? देखिए, जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो उसका एक ब्लॉक बनता है। फिर माइनर्स नाम के पावरफुल कंप्यूटर्स एक बहुत ही मुश्किल मैथ पजल को सॉल्व करके उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। जैसे ही पजल सॉल्व होता है, बूम,
वो नया ब्लॉक एक मजबूत क्रिप्टोग्राफिक ताले के साथ पुराने ब्लॉक से जुड़ जाता है और ऐसे एक चेन बनती जाती है जिसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फोकस बना हुआ है। ब्लॉकचेन के ऊपर एक और जबरदस्त चीज बनती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या है? ये बेसिकली डिजिटल समझौते हैं जो कोड में लिखे होते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब समझौते की शर्तें पूरी हो जाती हैं तो ये खुद ब खुद लागू हो जाता है ऑटोमैटिकली, बिना किसी वकील या बिचौलिए के। कमाल है ना? ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया को डेटा के जरिए जोड़ता है। इसे कहते हैं डिजिटल ट्विन। सुना इसके बारे में? एक डिजिटल ट्विन किसी भी असली चीज का, मान लीजिए कार का इंजन या पूरी की पूरी फैक्ट्री का, एक वर्चुअल मॉडल होता है। पर रुकिए, ये सिर्फ एक 3D मॉडल नहीं है, ये रियल टाइम डेटा से, मतलब असली दुनिया के डेटा से लगातार अपडेट होता रहता है। बिल्कुल ऐसा मानो असली चीज का एक डिजिटल आईना हो, एक परछाई। और इसका इस्तेमाल तो माइंड ब्लोइंग है। हम किसी मशीन के खराब होने से पहले ही पता लगा सकते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। हम अपनी ऐतिहासिक इमारतों को डिजिटल रूप से हमेशा हमेशा के लिए सहेज कर रख सकते हैं। और तो और, हम वर्चुअल मॉडल्स पर एआई को ट्रेन करके ऐसी ऐसी समस्याएं ढूंढ सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ओके, तो हमने AR, VR, ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्विन्स को अलग अलग समझा। लेकिन असली जादू, अ रियल गेम चेंजर, तब होता है जब ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजीज अकेले भी बहुत पावरफुल हैं, नो डाउट, लेकिन जब ये एक दूसरे से जुड़ती हैं तो संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। ये सिर्फ अलग अलग पहेली के टुकड़े नहीं हैं, ये मिलकर एक पूरी की पूरी नई तस्वीर बना रहे हैं। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, ब्लॉकचेन एआई को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डेटा दे सकता है। एक डिजिटल ट्विन ब्लॉकचेन की मदद से किसी प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेकर आपके घर तक एंड टू एंड ट्रैक कर सकता है। और सबसे कमाल की बात, कल्पना कीजिए एक मैकेनिक AR ग्लासेस पहनकर एक इंजन को देखता है और उसे अपनी आंखों के सामने उस इंजन का पूरा डिजिटल ट्विन, उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी, सब कुछ रियल टाइम में दिखाई दे रहा है। यही तो है फ्यूचर। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया एक दूसरे में घुलती मिलती जा रही हैं, हम ये कैसे तय करेंगे कि असली क्या है, व्हाट इज रियल? सोचने वाली बात है ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।